नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ हैं नन अदर दैन अभिषेक तिवारी सर। ये जर्नलिस्ट है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है द अभिषेक तिवारी शो। उसको जाके प्लीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए। डेली अपडेट्स जो इलेक्शंस है, यूपी, बिहार की जो न्यूज़ है और जो डे टू डे न्यूज़ है उस पे सर पूरा अपना डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो आप प्लीज़ इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को। तो आज हम सर से बात करेंगे रिगार्डिंग जो अभी कल एटम बम फेंका है राहुल गांधी ने और जो उसका रिजल्ट आया है उसके बारे में और कैसे वो एक्सपोज भी होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सर से। बट सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, आपने समय, अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। दिनेश भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम सर। सर, ये क्या हो गया सर? कल तो बड़ा वो एटम बम फेंक रहे थे, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने पूरा एनालिसिस करके पूरा प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से पूरा वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेजेंटेशन दिया। बट उसके बाद में जो अब फैक्ट चेक हो रहे हैं उसमें कुछ बरोबर निकल नहीं रहा है सर, कुछ रिजल्ट। देखो यार, धरती तो हिली थी, आप बिलीव करो। रिक्टर स्केल पे 7-8 का झटका भी मुझे लगा था। मैंने पता किया, पता चला कि हाँ भाई, भूकंप आया है। राहुल गांधी ही होंगे, उन्हीं कारण आता है। वो महाशक्ति है उनके पास, इतनी शक्ति तो है। ये आप माने ना मानो, ये बात तो टेस्टिफाई कर सकते हैं हम। वो घंटी बजाने वाली आंटी क्या है, सुप्रिया श्रीनेत कर सकती हैं, खड़गे साहब कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, वो कर सकते हैं वो लोग। हाँ, दूसरी बात ये है कि कल जो एसआईआर के समर्थन में उन्होंने ये पूरा किया, अच्छा लगा कि बिहार में एसआईआर के विरोध में ये फालतू में राजद वाले या फिर कांग्रेस वाले खड़े हैं। उम्मीद है कि राहुल गांधी आकर के समझाएंगे कि देख भाई, वोट की चोरी हो रही है, एसआईआर बहुत जरूरी है, बिहार में हो रहा है, उसको हम पूरी तरह से इंडोर्स करते हैं, पूरे भारत में एसआईआर होना चाहिए। अब उस डेटा को जब आप दिखाएंगे तो उसमें 3-4 चीजें हैं जिसपे मैं आना चाहता हूँ। डेड पीपल। तो बिहार में भी तो हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि भाई, सलमा अगर मर गई है तो नगमा बुर्के में उसका वोट न डाले। मेरी लड़ाई तो यही है ना, अलग तो लड़ाई नहीं है करेक्ट। दिनेश भाई। तो इसके लिए बिल्कुल एसआईआर सही है। होना चाहिए ना। कैसे पता चलेगा कि सलमा के बुर्के में नगमा वोट डाल रही है? कैसे जस्टिफाई होगा? वोटर आईडी कार्ड हटाना पड़ेगा ना मरे हुए लोगों का, बाहर से आए हुए। क्या कहता है हमारा लॉ, हमारा कानून? कोई भी विदेशी नागरिक भारत में वोट नहीं कर सकता। वो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना ले तो ये अपराध है, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। तो हटना चाहिए ना। अच्छा, उसके लिए वो अलग अलग एड्रेस का यूज करता है। यानी उसी के 3 नंबर पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें वो दिखाया है फर्जी एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस। तो एसआईआर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई फोटो नहीं है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो ये एसआईआर का ही प्रोसेस है कि भाई सारे बीएलओ क्रॉस चेक करें कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो सब कुछ सही है कि नहीं। तो अच्छा, उन्होंने फिर कहा कि भाई ऐसे अपने आस्तीन को चढ़ाया दिनेश भाई और कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल इस डायलॉग के बाद सबसे ज्यादा मेरा चेयर हिला था। मैंने सोचा कि कोई तो जागृत कांग्रेस ही होगा इस भूकंप के बाद, जो उन्हें याद दिलाएगा भाई, कर्नाटक में 3 साल से तुम्हारी सरकार है, मेरी थोड़ी ना है, तो करो कार्रवाई। ये सब कार्य कौन करता है? बीएलओ करता है। चुनाव आयोग का ऑफिशियल अधिकारी होता है। बीएलओ कौन होता है? कौन होता है बीएलओ? सरकारी लोग होते हैं भाई। बिल्कुल सर। इलेक्शन कमीशन का कोई अपना एम्प्लॉय नहीं होता। हर स्टेट के बिल्कुल। जो लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वही एम्प्लॉय होती हाँ। है? तो इसको जी। बेसिक्स पता। अच्छा, एक चीज उन्होंने कहा कि भाई फॉर्म 16 वाला, उसका मिसयूज हुआ है। मैं जानता हूं कि कांग्रेसियों, गुलामों को ये अधिकार नहीं होता कि मालिक को। आपने पुरानी फिल्में अगर देखी होंगी, पुरानी रोमन साम्राज्य की फिल्में, तो जो गुलाम होते थे वो राजा को सर ऊपर उठा के नहीं देख सकते थे, वो तौहीन माना जाता है। मैं जानता हूं कांग्रेस के साथ ये समस्या है, कांग्रेस के गुलाम सर उठा के राहुल गांधी के प्रति कुछ नहीं देख सकते, बोल सकते। लेकिन ये तो बता सकते हैं, मालिक हुजूर, आपको पता नहीं, आप तो वोट आए राजा साहब की तरह दे के चले गए, या कभी दिखाने के लिए लाइन में लगे होंगे। ये जो फॉर्म 16 होता है वो रूरल एरिया स्पेशली,
ग्रामीण इलाकों से रात को आने में कभी कभी 12-1 बज जाते हैं, कभी कभी पहाड़ी इलाकों से सुबह में भी आता है। अच्छा, ये होता क्या है, उस फॉर्म पे आखिर में जब वोटिंग हो जाती है, ईवीएम पैक वैक हो जाता है, तो फॉर्म पे सिग्नेचर होते हैं। किसके किसके सिग्नेचर होते हैं? वहां के पोलिंग एजेंट्स के। पोलिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए 6 पार्टी है, बंगाल को उदाहरण ले ले, तो लेफ्ट लड़ रही है तो लेफ्ट टीएमसी, फुरफुरा शरीफ की पार्टी लड़ रही है तो वो, ओवैसी लड़ रहा है तो वो, बीजेपी लड़ रहा है तो वो, राजद लड़ रही है तो वो, जदयू लड़ रही है तो, अलग अलग पार्टी के जो भी पोलिंग बूथ एजेंट्स होंगे उस पे सिग्नेचर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईवीएम सील होती है और सील हो उसके जाती है। बाद, हाँ, और फॉर्म 16 तो एक्चुअल जो वोटिंग है, टर्नआउट जो है, वो हमेशा अगले दिन 5-6% अप होती है। ये कोई आज नई बात तो है नहीं, जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है। उसी ईवीएम से आप लोकसभा 2005 भी चुनाव जीते हैं और 2004 4 और जीते, 9। 2009 जीते हैं। उसी हिसाब से राजद भी 2005 का चुनाव और 2000 हारी, और 2010 का चुनाव हारी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर 2015 आप अलायंस में थे नीतीश कुमार के साथ, तो जीते भी। टीएमसी वाले खुद बोल रहे हैं, अबे यार हम नहीं मानते ईवीएम को, कि ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब होती तो सालों हम लेफ्ट को हरा के जीत पाते क्या? तुमको पता नहीं है कि लेफ्ट हमें चुनाव तक लड़ने नहीं दे रहा था? ये क्या राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहा है? वो खुद का उसका अलायंस पार्टनर जो कश्मीर में बैठा हुआ बोल रहा है क्या बकवास है। अगर ऐसा होना होता तो मुझे हरा करके मेरे राइवल्स को जिता देते ना कश्मीर की जनता के नाम पर, बीजेपी खुद ना जीतती। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन दिनेश ये नहीं है। देखिए, राहुल गांधी सत्ता का वो बेबी है जो रात को छोटा भीम देखेगा और सोचेगा कि ढोलकपुर में चुनाव होगा, मैं चुनाव का जीतूंगा। कोई डोरेमोन सा आएगा, एक गैजेट बनाएगा, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारत की जनता एक्चुअल में उन पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम में पलने वाले हर एक कार्यकर्ता को, नेता को हिंदू द्रोही मान चुकी है, सनातन द्रोही मान चुकी है। अब चाहे आप कितना भी कास्ट में डिवाइड करने का प्रयास करो, आप मुसलमान का वोट ले लोगे, क्रिश्चियंस का वोट ले लोगे, सेकुलरिज्म के आड़ में थोड़ा बहुत जो तुम्हारा ये है उसका वोट ले लोगे, मेजॉरिटी ऑफ हिंदू अब इस देश में वोट नहीं कर रहा है। दूसरा, उनके आईक्यू लेवल के बारे में भले कांग्रेसिव दिखाएं। अच्छा दिनेश भाई, आपको पता है कि आईक्यू लेवल का वो जिम से, कराटे से, रनिंग से कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना है। कोई लेना देना नहीं है ना। कांग्रेसियों को बता दीजिएगा, क्योंकि वो फोटो भेजते हैं ना, बोला देखा है कहीं ऐसा रनर, देखा है कहीं ऐसा कराटे मैन। सर अबे अब कराटे, तो वो, सॉरी, अब तो वो एआई क्रिएट करते। अब पहले तो रियल तो आती थी, अब तो एआई क्रिएट करते, एआई से फोटो बनाते। हाँ तो उनको बताओ भाई, ये जो है क्वालिटी पीएम बनने की नहीं होती है। मतलब वो माल फूक रहा है अलग बात है, उसके कार्यकर्ता भी अगर वही माल फूक रहे हैं, तब तो मणिपुर से मुझे पूरा उम्मीद है कि वो माल की खबर ठीक ठाक हो रही है। इसीलिए शायद गए भी होंगे वो लोग वहां पे अच्छा मिलता है वहां पे। आप बहुत सारे हमारे सेवन सिस्टर्स के मित्र रहे कॉलेज के जमाने में, तो हम लोग कहते थे क्या यार ये मणिपुरिया है क्या, मतलब ठीक ठाक है। तो उसका असर होता होगा, लेकिन एक बात है, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा लेने से निगेटिव असर होता है। और पूरे कार्यकर्ता और इनके साथ यही है भाई। रनिंग चैंपियनशिप हो रहा है, ओलंपिक गोल्ड मेडल में जाना है तो जाओ यार ओलंपिक में, मना थोड़ी ना किया है। चुनाव जीतने के लिए आपको दिनेश भाई ईवीएम में बटन दबाना होता है। ईवीएम में जो वोट पड़ेगा, जो वीवीपैट की गिनती होगी, 25% का मिलान अब तो होने लगा है, तो ईवीएम का जो वोट काउंट होगा ना, उसके आधार पर जीत और हार होता है। आप कह दिए कि लाख वोट की फर्जी है, तो सारा एक्सपोज तो आप दिखा दोगे, हो सकता है स्क्रीनशॉट में, लेकिन जो आदित्य श्रीवास्तव वाला है, या जो एक फ्लैट के नीचे, मैं बेंगलुरु में काफी टाइम स्पेंड किया हूं, तो ये जो गरीब लोग आते हैं ना, मजदूर क्लास के, तो वहां पे दो चीजें बनानी पड़ती है दिनेश भाई। पूरे साल का हम लोग जैसे स्टूडेंट थे तो हमें भी वो करना पड़ता था। पूरे साल का हम लोग रेंटल एग्रीमेंट बनाते थे, उसमें साल भर का रेंट एडवांस दिया जाता है। जैसे 25, मैं इंदिरापुर नगर 100 फीट में रहता था, तो 25,000 अगर रेंट है 2004 में, तो 4 स्टूडेंट ने मिलकर, हम लोग चूंकि जॉब वॉब में भी 2004-5 तक जो है क्लास खत्म होने के बाद 8 में मैं जॉब में आ गया था, तो हम क्या करते थे कि भाई रेंट पूरे साल का एडवांस जाना है, तो 25,000 का समझ लो 2.5 लाख एडवांस
देना पड़ता था। उसके लिए आपको आईडी प्रूफ चाहिए। जस्ट कॉलेज से बाहर निकले और ये आईडी प्रूफ थोड़ी ना चलेगी। सबसे ईजिएस्ट वे क्या होता है? उस वक्त आधार कार्ड तो उतने थे नहीं। सबसे ईजिएस्ट वे होता था वोटर आईडी कार्ड को ट्रांसफर करा देना। वोटर आईडी का। इसीलिए उस रेड्डी के हाउस में जो है इतने सारे मजदूर, अच्छा मजदूर क्या है ना, एक एक 1 BHK फ्लैट में भी 6-6 8-8 लोग रहते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई सब मिला करके दे देते हैं और रहते हैं। तो ऑब्वियस से रीजन है कि वहां पे 70-80 वोटर मिलेंगे आपको वोटर आईडी कार्ड। उसका वो वोट देने के लिए ट्रांसफर नहीं करा है। पहली बात तो वो रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के लिए जो आईडी प्रूफ चाहिए ना, इसके लिए वो किया है। लोकल आईडी प्रूफ बहुत जरूरी होता है वहां पे। ये बात किसी ने बताई नहीं, क्योंकि फिर वही कहा कि गुलाम को सर, मालिक को बताने का आदेश नहीं है, तो सर मालिक ने मान आज लिया। ही सॉरी आज ही इंडिया टीवी ने और वो आज तक सबने यानी न्यूज चैनल्स ने जाके बेंगलोर में एक रेड्डी करके फैमिली है जिसके घर पे 50 लोगों का नाम है एक ही जी। एड्रेस पे। तो उस हम्म। जिसका नाम जिसका घर है उसके बड़े भाई से पूछा तो बोले यहाँ पे सेम जो आप बोल रहे हैं वही हो रहा है कि यहाँ पे आते हैं रेंटल एग्रीमेंट के लिए वोटिंग कार्ड बनाते हैं और यही एड्रेस पे बनाते हैं। उसके बाद ये लोग जॉब करते सिक्योरिटी का जॉब या जो भी जॉब करते हैं और ये प्रूफ दे देते हैं वोटर आईडी। और जब वोटिंग होती है तब आते हैं वोट करके चले जाते हैं यहाँ से। बोले यहाँ पे दूसरे लोग रहने आए हुए हैं रेंट पे उनकी वजह से ये एक ही एड्रेस पे इतने नाम है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं ना कि ये कल्चर तो मैंने देखा है ना। मैं तो 2004-3 से 11 तक बेंगलुरु में रहा हूं, तो मैं जानता हूं उस चीज को। किसी ने बताया नहीं राहुल गांधी को। अच्छा, फर्जी वोटर, और ये अगर आपका ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं एक सेकंड के लिए मान लू ये एटम बम था, फट भी गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये आपने क्यों पीसी किया था? इसीलिए ना कि वोटिंग पारदर्शिता से हो, वोटिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता हो, ये फेक वोटर आईडी कार्ड हटाया जाए, पूरा न्यायोचित हो हर चीज। तो उसका करेक्शन का उपाय क्या है? एसआईआर। तो यार तुम्हारे फिर कांग्रेसी चमचे ये बिहार में एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तुम लोग सदन में पागल बैठा रखे हो क्या? सदन के अंदर फिर तुम एसआईआर पे क्यों हंगामा कर रहे हो? फिर तो ये कहो कि भाई क्या बात कर रहे हो यार मोदी जी, मैं साथ में चलता हूं, एसआईआर तो होना ही चाहिए मोदी जी, ये तो बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, बंगाल में भी कराते हैं, तमिलनाडु में भी कराते हैं, कर्नाटका में फिर से करा लेते हैं। होना तो फिर ये चाहिए ना, फिर विरोध किस बात का है? अच्छा, कल ये आदमी बोल रहा था उसी में कि हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक कवर अप खोजा गया, पुलवामा हो गया। भाई पुलवामा नहीं हुआ, पुलवामा के रिप्लाई में एयर स्ट्राइक हुई थी। और दूसरी बात, हो गया नहीं, होता तुम्हारे समय था। और ये जो हमेशा पाकिस्तान के लिए मैं, होता है ना कि लोग कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, हमको लगता है लीडर ऑफ पड़ोसी अंदरूने मुल्क का लीडर यहां आके बैठ गया है। ट्रस्ट मी ब्रो, वो एक फिल्म थी ना जिसमें अंदरूने मुल्क वाली वो संवाद थी, जिसको बाद में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कॉपी करा, वो अंदरूने मुल्क का ही था। तो वही अंदरूने मुल्क से मिलने के लिए लोग जाते हैं, तो हम लोग बड़ा सेकुलर सेकुलर टाइप का लेते हैं। फर्जी क्या होता है मैं राहुल गांधी को बताता हूं। एक पाकिस्तानी 1985 में आता है, यहीं रह जाता है, वोटर आईडी कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड है, और ये गेस करने की आवश्यकता नहीं कि उसने किस पार्टी को वोट करा होगा। कैसे निकालेंगे उनको, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एसआईआर के जरिए ना। तो दिनेश भाई, ये कोई एटम बम नहीं था, ये सुतली बम भी नहीं था, ये बस डोरेमोन एक गैजेट लेके आया, आप नींद से खुले, मम्मी ने रिमोट छीना, आपको कुछ करना था, जो सपना देखा वही जाके बोल दिया। आंख खुली तो पता चला कि यार इसी एसआईआर के विरोध में तो मैं चिल्ला रहा था, अब तो ये सब मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट नरेंद्र मोदी ना, कि वो आपको कब अपने पिच पर लेके आ जाएंगे, खेलने वाले को पता नहीं चलता। अब आओ बात करना, फिर इसके बाद 2 दिन बाद ये वेकअप टू रियलिटी वाला मीम चलता है ना, 2 दिन बाद आएगा और वेकअप टू रियलिटी, फिर वो बोलेगा ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, भारत बर्बाद हो गया, मैं होता तो ऐसा कर लेता। अब वहां पे आएगा 2 दिन बाद। सर इसमें एक चीज ये भी जाननी है कि चलो इसने बोला कि भाई अलग अलग एड्रेस पे एक ही नाम है यानी फ्रॉड हुआ है वोटर्स का अलग अलग यानी एक ही नाम के 10 वोटर्स एंड ऑल दैट। बट इसमें ये भी तो प्रूफ नहीं है कि वो लोगों ने वोट बीजेपी को ही दिया हो।
अगर अपने एग्जाम्पल लें, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे धुले की सीट थी महाराष्ट्र में, तो वो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला के एक में एक एमपी का बनता है, तो उसमें 5 में बीजेपी जीत रही थी और एक में इतना वो वन साइड वोट हुआ कि पूरा वो कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस जीत गया। तो उसमें ये भी तो एक प्रूफ नहीं मिलता ना कि वो उसका वोट दिया किसने है, किसको दिया है उसने वोट। देखिए, मैंने जो पहला वीडियो की शुरुआत में क्या कहा, इसको पता नहीं है कि इलेक्शन होता कैसे। जो पोलिंग एजेंट्स है ना, उनके पास वोटर आईडी और ये जो है ना, जितने वोटर आईडी कार्ड वगैरह होते हैं, तो जब आपने वोट दिया होगा तो आपको आइडिया होगा। तो सभी पोलिंग एजेंट्स बैठे होते थे और उनके पास वो पूरा वोटर आईडी कार्ड का स्लिप होता है ना। फिर वोटर होते हैं, यस, आप चेहरे से मिलान करते हो ना, फिर बिल्कुल। आप वहां पे साइन करते हो ना। राहुल गांधी को पता ही नहीं, राहुल गांधी को पता ही नहीं, वोट के प्रोसेस का पता ही नहीं। पता होता तो उसे समझ में आता कि ये वोट एडिशन या चोरी ने हो नहीं सकता ना। बीएलओ लिटरली एक दूसरे अपने वोट, बीएलओ में 1500 1600 उसके रीजन में, वो लिटरली जानता है किसके किसके उसने वोटर आईडी कार्ड बनाया। पकड़ लो, पता चल जाएगा। अच्छा, फर्जी होगा, मिलान होगा, ये सारी चीजें होंगी। चुनाव आयोग का दस्तावेज है, डाउनलोड करना है, सिंपल चीजें। आप चेक कर लो कि उसने यहां वोट किया, वहां वोट किया, कहां कहां किया, कैसे किया। कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये ये बहुत गजब की बात है कि राहुल गांधी ये कहना चाहते कि जो कांग्रेस का पोलिंग एजेंट है, जो डीएमके का पोलिंग एजेंट है, चलो तमिलनाडु में बीजेपी नहीं जीती तो वो हटा देते, जो कांग्रेस का पोलिंग एजेंट है, जो समाजवादी पार्टी का है, आरजेडी का, ये साला पोलिंग एजेंट भी मोदी का है। अब इस इसका मैं क्या करूं? इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये दिक्कत होता है राजा महाराजा के परिवार में, जब आप पैदा हो और आपको लगे कि भाई आपका अधिकार बनता है सत्ता पे। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि 17 साल से 15 साल होने जा रहा है बाहर हैं, इतने लंबे टाइम तक। देखिए, एक एलिगेशन बीजेपी पे लगता है ना दिनेश भाई, कि बीजेपी को सत्ता में रहने की आदत नहीं है। तो दूसरा एलिगेशन मैं कहता हूं कि भाई यही चीज है कि एक अच्छे विपक्ष को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये कांग्रेस की भी आदत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी कभी लंबे समय तक विपक्ष में रही नहीं है। पहली बार है उनके लिए, और इतने लंबे समय तक सिर्फ एक जगह नहीं, स्टेट बाय स्टेट विपक्ष में रह रही है। तो सुधरते सुधरते ही सुधर जाएंगे, वो उस उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो कांग्रेस को अब लग रहा है कि जो छटपटाहट है, जो डेस्परेट, जो एटीट्यूड है, भाई कुछ भी हो जाए, इतने डेस्परेट हैं कि भाई भारत टूट जाए, तमिलनाडु ही साला भारत बन जाए, कम से कम वहीं का पीएम बनूं, लेकिन पीएम तो बनूं। उस चक्कर में ये सारा चीज हो रहा है। ये फिर वही बात, एक एक कहानी है। एक बार क्या हुआ कि जंगल में इलेक्शन शुरू हो गया, तो बंदर ने बोला, अरे यार ये शेर वेर कुछ करता तो है नहीं यार, उल्टे जानवरों को मार के खा जाता, काश मैं जंगल का राजा होता, मैं बताता। लोगों ने बोला, हाँ यार शेर तो खा ही जाता है मार के, बंदर अच्छा बोल रहा है, बंदर तो नहीं खाता, राजा बना देते हैं। बोला ठीक है, राजा बना दिया उसको जंगल का। अब शेर एक मेमने को पकड़ के लेके गया, तो मेमने की माँ आई, बोली राजा बचाओ। तो बंदर कभी इस पेड़ पे गुलाटी मारे, कभी उस पेड़ पे गुलाटी मारे, पूरे जंगल में 5-10 बार गुलाटी मार ली। बोला भाई मेरे बच्चे को बचाओ। बोला मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ, बंदर का काम गुलाटी मारना है, बचाना थोड़ी ना है, तो मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है। वो राहुल गांधी की सिचुएशन है कि भाई मेरा काम इलेक्शन जिताना, कांग्रेसी में है नहीं, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ। लड़ लिया, दौड़ लिया, भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर ली, मणिपुर चला गया, तुम बताओ मैं क्या करूं कि चुनाव जीतूं? वो नहीं जीत सकते, क्योंकि हिंदू द्रोही को हिंदू वोट करने से इनकार कर चुका है। ये सिंपल साधारण सी एक लाइन की बात हो, जितना हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यूनाइट होगा, ये संभव नहीं है सोशल मीडिया के युग में कि मुस्लिम का पोलराइजेशन एक साथ वन साइडेड हो और हिंदू का पोलराइजेशन नहीं होगा, ये संभव नहीं है। टोटली एग्री विथ यू सर, टोटली एग्री। और इस पे भी मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ सर, कि जैसे वो रेस्टोरेंट वाला आपने देखा होगा वीडियो,
कि वो चिकन निकला, उसको कैसे इन्होंने फेक न्यूज़ चलाया और पता चल रहा है कि क्या हुआ तो उसपे वो भी एक है। और सर इस पे बट मैं एक और चीज़ वो आऊँगा मैं इस पे बट एक तो ये लोग जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे हेड जो है सीईसी के राजीव कुमार जी जिनको मारने तक के लिए ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो अब क्या गवर्नमेंट और मेरे को सैडली ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक कोई एक्शन लीगल एक्शन नहीं ले रहा। वो जस्ट फेक न्यूज़ है करके बोल रहा है और जो हमारे हेड है उनको मारने की धमकी और इस तरह से चल रहा है सोशल मीडिया पे। बट अभी तक कोई एक्शन लीगल एक्शन नहीं दे रहा है। तो एक तो इनका भी पता चलता है कि ये लोग क्या लेवल तक जा सकते हैं और दूसरा क्या एक्शन लेना चाहिए उस हिसाब से? एक्शन तो तब होगा ना जब ओथ लेकर के वो बोलेगा, कानून तो तब अप्लाई होगा। यहाँ तो बोलेगा मैंने एलिगेशन लगाया था, चुनाव आयोग का काम था जांच करना। सर सदन उसमें में भी तो तो बोला बोल नहीं गया है। ना कि मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, पब्लिक में बोलना मतलब मेरा ओथ है यही। ऐसा होता नहीं है ना। आप देखिए अ, यही बात है ना कि पॉलिटिकल साइंस को भी समझना बहुत आवश्यक है। सिविक्स अगर बचपन में नागरिक संहिता लोगों ने पढ़ी होगी तो पता होना चाहिए कि कानून कब-कब, कैसे-कैसे काम करेगा। मैं कह दूं कि दिनेश ने फलाने का मर्डर किया है, मैं यूट्यूब पे कह दूं, तो उससे क्या होगा? पुलिस कार्रवाई करेगी आप पे? मैं रिटन कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में दूंगा तब जाके होगा ना। और लोग बोलेंगे अभिषेक तो बोल रहा है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे यार समझो यार बात को यार। देश सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। काम करने के तरीके होते हैं। दूसरी बात इसीलिए अब चुनाव आयोग ने भी बोला कि भाई मन में होगा कि एक्शन लेंगे। अब रही बात भाविका वाली बात, भाविका के जिसको लेकर के कह रहे हो या फिर बहुत सारे जो कांग्रेसी कह रहे हैं। तो ये वही है ना जो खालिदा जिया भी बोली थी। खालिदा जिया वाला स्टेटमेंट था कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो समझता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं जीत सकते थे। वो जानता था कि शेख हसीना नहीं हारेगी। तो बंगाल चूंकि छोटा सा है, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान छोटा सा देश है, वहां किया जा सकता है। इंडिया इज टू बिग। फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में देखो किसान आंदोलन हुआ, तमिलनाडु के किसान को और कर्नाटका के किसान को या लोगों को फर्क पड़ा? वो तो चलो गुजरात में फिर भी नहीं दूर पड़ा है। ना। बिहार में बगल में यूपी में फर्क पड़ा किसी को? नहीं पड़ा ना। पूर्वांचल में किसी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये बात यहाँ का लेफ्ट इको सिस्टम भी नहीं समझ पा रहा है, वो डीप स्टेट वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इंडिया को इतना आसान नहीं है। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वही उसकी यूनिटी का एक बहुत बड़ा कारण भी है। अरुणाचल प्रदेश वाले बोलते हैं ना कि हमारा प्राइम लैंग्वेज, हम हिंदी इसलिए सीखते हैं कि हम मानते हैं अपने आप को, बताने में इजी जी, रहता है। जी। तो सही ये है सर। सारी चीजें बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी और मोदी में एक अंतर आपको बता दूं। राहुल गांधी 2004 से राजनीति में जरूर है और उनको 20 साल हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को नहीं समझा। नरेंद्र मोदी 1971-72 से 1995 तक भारत के कोने कोने में भ्रमण किए और वो हमारे जैसे लोगों के स्टाइल में था। चार दोस्त मिले, चलो यार जनरल से निकल जाएंगे तिरुपति, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज लाइफ है, चल रहा है, जेब में 500-500 रुपए है, 200-200 रुपए है, तब भी चल जाएगा, काम हो जाएगा। क्या है, 30 रुपए में उस समय डोसा आ जाता था यार। थाली आ जाती थी 35 रुपए में, कर्नाटका में लोकल थाली, या फिर इवन जोलारपेट बंगारपेट किसी भी स्टेशन पे उतरो वो हो जाता था। लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर लिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप ऐसे करते हो ना जीवन में, तो आपको वास्तविक इंडिया का पता चलता है और उससे पॉलिटिकल पल्स का पता चलता है। नरेंद्र मोदी ने वो वास्तविक भारत को बहुत गौर से देखा है, समझा है। एक छोटा सा उदाहरण आपके दर्शक के लिए बताता हूं। आपके दर्शकों को याद होगा कि राहुल गांधी एक बार ट्रक से गए थे, वो पीआर हुआ था, याद है? कनाडा वनाडा में ट्रक वर्क से गए थे। अब मैं आपको एक रियल वास्तविक घटना, ट्रक से गया, ट्रक ड्राइवर की परेशानी का उनको पता नहीं चला क्योंकि ट्रक ड्राइवर भी कांग्रेसी था। कहां से पता चलेगा? नरेंद्र मोदी सरकार ने रिसेंटली एक कानून पास किया है कि हाईवे पे सभी पेट्रोल पंप जो है वो शौचालय तो बनाते ही हैं, अब जो है वो ट्रक ड्राइवर के रुकने के लिए रूम की व्यवस्था, जहां पंखा हो, गद्दा हो, उसकी व्यवस्था करें। क्योंकि लगातार ड्राइविंग के कारण ही एक्सीडेंट्स होते हैं और हर जगह वो रुक नहीं सकते। अब उनके पास पता है। ये जो डिफरेंस है, ये मोदी और राहुल गांधी का डिफरेंस है। जी।
आपकी बात बिल्कुल सही है सर और आपने एकदम पिन पॉइंट बोला है और ये हमको दिखता भी है इसलिए तो मोदी जी को तीसरी बार वोट दिए और सत्ता में लाए और खैर मैं तो गुजरात से हूँ, मैं तो 2002 से ला रहा हूँ, तो ठीक है वो तो बढ़िया बात है। अच्छा इसमें सर अब थोड़ा-सा मैं शिफ्ट करूँगा बिहार इलेक्शन में, आप खैर बिहार से ही हैं, तो अब ये जो मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले राहुल गांधी को ही ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए एसआईआर का। हाँ। वही सबसे बेस्ट रहेगा और वो होगा। अच्छा इसका इम्पैक्ट बिहार में क्या पड़ेगा और राजद वाले जो आरजेडी हैं, जो इनके साथ अलायंस में, उनका क्या व्यू है इसमें? क्योंकि अब एसआईआर के अगेंस्ट तो सबसे ज़्यादा आरजेडी बोलेगा क्योंकि उनका भी तो एक अच्छा खासा वोट बैंक और मैक्सिमम सीट्स वही लेंगे, ज़्यादा सीट्स। तो उनका क्या व्यू है सर इस पे अभी? नहीं, व्यू तो वही है जो पहले राहुल गांधी का था, मतलब एसआईआर का विरोध करना है। ठीक है, आज एक हिंदू में आर्टिकल निकला है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां सबसे ज्यादा कटे हैं, लेकिन उसने फैक्ट चेक में ये मतलब भूल जाता है कि पटना में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, 4 लाख। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए वही फिर बात, कांग्रेस गुलाम, वो इकोसिस्टम, वो बोल नहीं सकता ना। देखिए बहुत डिपेंड करता है कि प्रशांत किशोर का वोट किस तरफ ज्यादा, प्रशांत किशोर का वोट किधर से आता है, एनडीए को हुँ, कितना तोड़ते हैं, राजद को कितना डेंट करते हैं। मैं मानता हूं थोड़ा सा माई समीकरण तोड़ना डिफिकल्ट जॉब है। वाई समीकरण में बहुत सारा राष्ट्रवादी जो है वो तो सीधे सीधे भाजपा को ही वोट करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एम समीकरण टूटेगा नहीं। ठीक है, ये दो चीजें हैं इस इलेक्शन में। मुझे लगता है कि जो भी 40% के आसपास वोट शेयर लेके आएगा उसकी सरकार बन जाएगी। और एज अगर आप मुझसे पूछें, जो वर्तमान में एनडीए अलायंस है उसके पास एज है। एज क्यों है वो भी मैं बता देता हूं। पिछली बार के इलेक्शन को लोग जो क्लोज ढूंढ रहे हैं ना, उसमें एक बात भूल रहे कि चिराग पासवान 143 सीट पर लड़ा था और उसे 8% वोट आए थे। इस बार वो अलायंस का हिस्सा है और वो कह रहा है कि हम 243 सीट पर एनडीए के लिए खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। हर सीट पे मेक श्योर कर रहा है कि पासवान 8% वोट हो, वो शिफ्ट हो। और वो कह रहा है कि भाई हर सीट पर समझो जैसे चिराग पासवान खड़ा है, जैसे मोदी जी लोकसभा में खड़े होते हैं, आपको वोट करना है, एनडीए को जिताना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप उस समय के भी जो 132 सीट जीते थे उसमें 8% अगर आप ऐड करोगे एडिशनल, तो वोट सीट की संख्या अराउंड 190 के आसपास पहुंचती। इस बार भी सिचुएशन मोर और लेस वही है। ठीक है, मोर और लेस वही है। थोड़ा बहुत डेंट जरूर हो सकता है 2-3% का, लेकिन मेरा मानना है कि एनडीए 150 के आसपास आराम से आपको दिखेगी, सरकार कंफर्टेबली वो बनाएगी। उसके कई बढ़िया। कारण है। राजद खुद हुँ, जिस पारिवारिक स्ट्रगल से गुजर रहा है, वो बिहार पे हम लोग कभी अलग करेंगे, फुर्सत में जैसे ही आऊंगा 20 तारीख के बाद। तो हम लोग बिहार के पास टाइम मिलेगा, हम लोग बिहार पर करेंगे, वो एक अलग आधे घंटे का एपिसोड होगा, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ अच्छा। डेवलपमेंट हो रहा है। हुँ, उसका कारण है कि लालू प्रसाद परिवार के अंदर एक ब्रेक पॉइंट है। यस। इसके अलावे अगर आप देखो तो बहुत सारे छत्रप यादव इस बिहार इलेक्शन में आपको दिखेंगे। लोकसभा में ये नहीं होता, राइट? तो छत्रप यादव के लिए तो विधानसभा ही चुनाव है ना, उनका उनका बाहुबल दर्शाने हुँ, का। हुँ। एक पप्पू यादव, वो कभी नहीं चाहेगा कि पूर्णिया में राजद के अधिक विधायक जीते ताकि अगली बार वो निर्दलीय भी चुनाव ना जीते। ठीक है, राजभल्लभ यादव नवादा में। तो ऐसे बहुत सारे आपको छत्रप भी दिखेंगे और उसका प्रभाव भी दिखेगा। सो एक बार हम ग्राउंड पे 12 तारीख के बाद जाना शुरू करेंगे तो बेटर डिटेल्स और बताएंगे। लेकिन जो करेक्ट, करेक्ट। फर्स्ट यस। जी। साइट है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बीइंग अ बिहारी, क्योंकि मैं बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत घूट घूट के पिया है, मैंने घोल घोल के पिया है। मेरा ये मानना है एनडीए का ठीक ठाक एज है और एनडीए को हराने के लिए राजद को चमत्कारिक रूप से मेहनत करना होगा और राहुल गांधी को बिहार में रैली करने से रोकना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की हर एक रैली के साथ एनडीए जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। वो बात तो सही है सर। तो इसमें अब सर लास्ट एक और पूछना चाहूँगा, आपने ऑल्दो बताया था कि नेक्स्ट स्टेप जो राहुल गांधी ने अभी जो एटम बॉम्ब सो कॉल्ड एटम बॉम्ब फेंका है, उसमें नेक्स्ट स्टेप तो एसआईआर ही निकलता है। बट अब क्या लगता है सर आपको क्या करेंगे आगे और यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे
या फिर अभी इसको वैसे ही, अब जिस हिसाब से कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोड पे आ जाना चाहिए, रैली करना चाहिए, और आपका भी एक कंसर्न था, मैंने देखा था आपका भी पोस्ट जिसमें आपने बोला था अगर 2% भी लोग बाहर निकल जाते हैं, सो इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट पॉपुलेशन। तो आपको क्या लगता है ये लोग अब लीगली जाएंगे कि स्ट्रीट का रास्ता अपनाएंगे? नहीं, आखिर में इनके पास स्ट्रीट ही ऑप्शन है। देखिए 2% का मेरा बहुत क्लियर मतलब है कि शाहीन बाग पहले से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। किसान आंदोलन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन एक इसी बीच आज एक न्यूज़ आ गई कि चढ़ूनी ने मोदी की तारीफ कर दी। सो राहुल गांधी वाले विल बी लाइक दैट, क्या बे टाइम पे पैसे तो पहुँचाया करो लोगों को, अपने लोगों को। आई मीन ये कौन-सा शिफ्ट है? खैर, जितने भी किसान नेता है वो कितने किसान की भलाई की सोचते हैं वो तो हम और आप जानते ही हैं। उनका कितना भला हो। लेकिन पॉइंट ये है कि 2% को लाना हर राज्य में थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। आई मीन बंगाल में अगर सड़क पर 2% लोग आ भी गए तो डिफिकल्टी किसको होगी? ममता को। ममता। तेलंगाना में आ गया, तो उन्हीं की तो सरकार है ना। ठीक है। यूपी में आओगे तो क्या होगा? हँस रहे हो यार, यूपी में आओगे तो होगा क्या ये तो बताओ? सर बस जो होगा वही सोच के हंस रहा हूँ। देखा था वो उसके बाद में कितने योगी जी के डंडे पड़े थे। कितने हाँ, पोस्टर तो लगेंगे। हाँ, कितने पोस्टर लगेंगे, बुलडोज़र निकलेंगे। योगी जी के बारे में तो एक कहा जाता है यूपी में कि वो गूगल में सर्च भी करते हैं, न्यू बुलडोज़र, नए-नए मॉडल के बुलडोज़र सर्च करते हैं अमेज़न पे हर जगह कि यार कौन-सा बुलडोज़र अच्छे क्वालिटी का है। तो ये है। तो यूपी में आओगे नहीं। अब बचा बिहार। तो यार बिहार थोड़ा सनकी स्टेट है गुरु। ठीक है। आपने देखा होगा कि मेरी एक शिष्या अभिलाषा पासवान और वो ग्राउंड ज़ीरो पर कवर करने गई थी वक्फ बोर्ड वाले प्रोटेस्ट में। नहीं डरी ना? जी, एक जी, बच्ची देखा था 5 लाख मैंने सर। मुसलमानों के बीच में घुस गई थी ना, नहीं डरी ना? तो ये स्टेट थोड़ा-सा इसका जो है ना अलग है इंजेक्शन थोड़ा-सा, नेशनलिज़्म इसके अंदर अलग-सा है। तो बिहार में होगा नहीं, यूपी में होगा नहीं तो पंजाब में करोगे? वो भी तो समस्या है, फिर केजरीवाल बोलेगा हमारी पॉलिटिक्स को खराब कर रहे हैं। तो लाना भी वही। चाहते हैं, विवशता भी है, मजबूरियाँ भी हैं और इसी बीच हर छठे में तीसरे, चौथे, 5वें महीने भारत में चुनाव होता है। तो इन सबको भी देखना है राहुल गांधी को। यही वो चीज़ है जो भारत में आने से रोक रही है, वरना ये कर देते, कर देते। बस जिस दिन उत्तर प्रदेश में गलती से, वैसे होना मुश्किल है, लेकिन अगर योगी जी हट जाते हैं, तब ये चीज़ हो जाएगी। तब दिल्ली तक बहुत रास्ता साफ हो जाएगा। क्या है ना कि कम से कम यूपी से दिल्ली तक वाला हुँ। रास्ता घेरना दिल्ली को है, ये आप समझो। हरियाणा में अगर इस बार सरकार आ गई होती इनकी, तब तो बवाल हो जाता, लेकिन हरियाणा के लोगों ने समझदारी भरा निर्णय लिया। वो समझ गए कि भाई मुश्किल है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो किस्मत भी तो साला साथ नहीं दे रही है ना, यही बात है। सही बात है आपकी सर, बिल्कुल सही बात है। सो होपफुली हम ऐसे ही इंडियन हम लोग हैं सर, किस्मत तो है ही, और हम लोग का भी तो जो साथ है कि हमको भी पता है कि कौन हमारे देश के लिए सही है और कौन गलत। जो उनको लगता है कि इतनी समझ नहीं है वोटर्स में, वो अभी समझ नहीं पा रहे कि सोशल मीडिया का टाइम है। हर 5 मिनट में ये बंदा जागरूक होते जा रहा है इंडिया का। तो ये चीज़ें होपफुली समझें। और एक एक और चीज़, लास्ट चीज़ सर, कि होपफुली ये देश के और आर्मी के विरोध में ना बोले। अनफॉर्च्यूनेटली ये हर बार वो बोल ही देते हैं। नहीं, नहीं, ये अनफॉर्च्यूनेटली क्यों बोलते हो यार? वो राहुल गांधी ये सब नहीं बोलेगा तो देश देखो, हम और तुम लोगों को समझा सकते हैं कि राहुल गांधी को वोट नहीं करना है। राहुल गांधी 2-3 रैलियों में 2-4 अपने अपीयरेंस के बाद वो कन्विंस करता है वोटर्स को कि यार सब कुछ करना, मुझे वोट मत करना। तुम बीजेपी को वोट करना। मोदी जी प्रेरित करते हैं, राहुल गांधी विवश करता है। स्टार प्रचारक है भाजपा का। यार मैं मोदी जी रहूं, जैसे मोदी जी भी मैं मानता हूं कि नहीं चाहते कि राहुल गांधी को सजाए। मैं भी एज अ पॉलिटिशियन सोचो, कौन चाहेगा जब इतना अच्छा पोजीशन में लड़का बैठा हो, जो आपको सत्ता में लाने की गारंटी देता हूं, आप जेल भेजना चाहोगे? कहीं सिंपैथी की लहर हो गई, डेमोक्रेटिक देश है, क्यों भेजना है? वो इमरान खान वाली हरकतें क्यों करना है? पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए। तो वो सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है।
तो अभी अपनी बात को अपने यहीं एक विराम देते हैं, आपको भी जाना है। तो सर आप आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने इनसाइट्स रखे उसके लिए। तो गाइस आप सर के चैनल पे भी जाके अपना प्यार दे सकते हैं उनको और सब्सक्राइब कर सकते हैं सर का चैनल। और ऐसे ही मैं भी अपडेट्स लाते रहूँगा और सर से अब मेरा डिस्कशन रहेगा ही, सर को मैं बुला के लेके ही आऊँगा नेक्स्ट टाइम कैसे भी करके अब बुलाता ही रहूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सर आने के लिए। जय हिंद, जय थैंक यू। भारत। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री